एक गाना आया था, दिल की अरमा आंसुओं से बह गए। और एक कहावत कही जाती है बिहार और उत्तर प्रदेश में कि बड़े बेआबरू होकर तेरे घर से हम निकले। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले नीतीश कुमार, लालू यादव तो निकल ही गए, लेकिन उद्धव ठाकरे और स्टालिन भी निकल गए। कल जो घटना घटी महागठबंधन की मीटिंग में, उसकी एक एक कब कब कैसी घटना घटी मैं पूरा बता दे रहा हूं आपको। सीताराम येचुरी जब बाहर निकले तो पत्रकारों ने पूछा तो सीताराम येचुरी ने कह दिया कि ईवीएम पर एक प्रस्ताव पारित हमने किया है। भाई प्रस्ताव पारित करते रहिए ईवीएम पे, आप ईवीएम पे प्रस्ताव पारित कीजिए, संसद के अंदर आंदोलन कीजिए, संसद के बाहर गांधी मूर्ति के सामने बैठिए और यहां सामने वाला तो अपनी 75% तैयारी पूरी कर चुका है आने वाले लोकसभा चुनाव की। किसको कहां से लड़ाना है ये सारी तैयारी कर चुका है। और यही बात है कि आप लोगों को उलझाए हुए है। सांसदों को सस्पेंड करके आप लड़ते रहिए दिल्ली में बैठ के, वो भारत के दूसरे जगह अपनी तैयारी कर रहे हैं। यही फर्क है मोदी में और आप में। अखिलेश यादव निकले, उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं यूपी में 80 में 80 जीतेंगे। ये कैसी रही? इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ, क्या आप लोग बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है, मुझे नहीं पता क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में आपके साथ जैसे तरीके से हुआ है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ। सर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर? देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने। यूपी ने आपको, क्या कांग्रेस ने आपको आश्वासन दिया है कि आपको सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी? 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। अब यही अखिलेश यादव थे जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उनको सीटें नहीं दी, मतलब जो उनकी डिमांड थी उससे कम सीटें दे दी, तो कह रहे थे कि क्या ये समझौता सिर्फ दिल्ली के लिए हुआ है। तो अखिलेश यादव तो ये कह के निकल गए। अब अखिलेश यादव कितनी सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में देंगे ये तो वक्त बताएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री के रूप में ले लिया, वे प्रधानमंत्री यही बनेंगे। केजरीवाल ने वहां समर्थन कर दिया। उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि हां संयोजक बन सकते हैं। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई अभी प्रधानमंत्री की बात कहां से आ गई? बुजुर्ग नेता हैं, संवेदनशील हैं, वक्त के तकाजे को समझते हैं। वो भाप गए कि मुझे झाड़ पे कहीं ना कहीं चढ़ाया जा रहा है। लास्ट में ममता बनर्जी, केजरीवाल तो पीछे से पैर खींचेंगे ही, निश्चित तौर पे खींचेंगे पीछे से पैर। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर
सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूं, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। और अरविंद केजरीवाल समर्थन को इसलिए बाध्य होंगे कि भैया उनकी गर्दन पे तो तलवार उनके भी लटक रही है, सीबीआई से लेके सबकी। उनके दो बड़े बड़े लोग नेता जो हैं जेलों में हैं अभी। तो अरविंद केजरीवाल तो चाहते हैं कि भैया किसी तरीके से ये मोदी हटे, कि जितनी सारी फाइलें हैं उसको कहीं ना कहीं जलवाई जाएं। तो केजरीवाल तो इस ताक में लगे हैं, तो तुरंत ममता दीदी का समर्थन कर दिया उन्होंने। कांग्रेस, जो अंदर से खबर आ रही है, कांग्रेस ने कहा कि मैं तो पूरे देश में 350 सीट पर लड़ेंगे, यानी कि भैया 190 सीट में अखिलेश से लेकर ममता बनर्जी, केजरीवाल, स्टालिन, जितने सब हैं 28 ठो लड़ेंगे 190 पर। अब कितनी सीटें आएंगी ये आप लोग अपने घर में बैठ के कैलकुलेटर लेके या मोबाइल पर हिसाब करते रहिए। सबसे बड़ी बात जो आई उसमें पटना की रैली में आई कि 30 जनवरी को रैली होनी है और सब जुटेंगे। क्या नीतीश कुमार कल जो उनकी बेइज्जती हुई है वो राजी होंगे? या अब भी नीतीश कुमार जब किसी दिन उनकी पत्रकारों से भेंट होगी सरकारी कार्यक्रम में तो वही राग अलापेंगे, हमको कोई पद का लालच थोड़ी है। तो भैया पद का लालच नहीं है तो काहे बार बार दिल्ली जा रहे हैं? मत जाइए दिल्ली, एकदम पटना बैठिए, आराम से बैठिए। लालू यादव ने समर्थन नहीं किया। देखिए लालू की राजनीति देख लीजिए, लालू यादव ने खड़गे के नाम का समर्थन नहीं किया कि खड़गे को के नाम आगे किया जाए या नहीं किया जाए। एकदम लालू यादव साइलेंट रह गए वहां पे, क्योंकि लालू यादव बहुत मजे खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं। और कल लालू यादव ने भी गुस्सा दिखाया जब खड़गे का नाम आगे कर दिया गया तो नीतीश के साथ लालूओ लौट आए कि भाई नीतीश घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। राजनीति के दांव पे समझ लीजिएगा। लेकिन लालू, जब अंदर की जो खबर आ रही है कि लालू जाके ही एक दिन पहले सब गोटी बिछा चुके थे, क्योंकि ममता दीदी भी एक दिन पहले ही पहुंच गई थी, तमाम नेता एक दिन पहले पहुंच गए थे, गोटी सारी बिछ चुकी थी। नीतीश कुमार को एकदम आंखों पे काली पट्टी बांध के रखी गई थी कि ऐसी कोई बात आएगी तो तुम्ही को आगे किया जाएगा। लेकिन हमने कल बता दिया था, उद्धव ठाकरे के बयान के बाद ही हमने बता दिया कि नीतीश को किनारा कर दिया गया इस भी मीटिंग से। लालू यादव साथ में लौट आए। और लालू यादव को जो मैंने कहा कि बहुत मजे खिलाड़ी हैं राजनीति के, उसका कारण यह है कि लालू जानते हैं कि जब तक बिहार से नीतीश का टिकट तेजस ट्रेन में नहीं कटाया जाएगा, किसी अच्छी फ्लाइट में नहीं इनको बैठाया जाएगा, तब तक नीतीश बिहार छोड़ने वाले नहीं हैं। और जब तक नीतीश बिहार नहीं छोड़ेंगे तब तक तेजस्वी के माथे पे वो मुकुट नहीं बैठेगा। जो लालू यादव का सपना है कि भाई चलते चलते बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में तो कम से कम देख लें। लालू यादव इस फिराक में लगे हैं। लेकिन नीतीश जो है अब सोचने पे कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मजबूर होंगे कि उनके साथ गेम क्या हो रहा है, कौन उनका गेम बिगाड़ रहा है और कहां से आ रहा है। जबकि नीतीश भी कम मजे खिलाड़ी नहीं है। नीतीश वो मजे खिलाड़ी हैं कि कब वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, ये उनके बगल में रोज उनके साथ खाना खाने वाला भी नहीं जानता होगा। तो जवाब तो नीतीश निश्चित तौर पर देंगे और इस ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये विश्वास है। क्योंकि नीतीश किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जितने वो सभ्य दिखते हैं, जितने सौम्य दिखते हैं,
उनके अंदर हमेशा कुछ चलते रहता है। अब देखा जाए नीतीश कब पत्रकारों का सामना करते हैं और कब जवाब खुल कर देते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।